व्हाट इज कॉलोनियल? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि बहुत सारे हिस्टोरियंस इसे मॉडर्न हिस्ट्री ना मान के कॉलोनियल हिस्ट्री मानते हैं। तो कॉलोनियल क्या होता है, इस बुक में आप जानेंगे कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया यानी जो हमारी कंट्री है इस पर कब्जा किया, कैसे जीत हासिल करी, कैसे अपना रूल स्टैब्लिश किया, और जो यहाँ के लोकल नवाब और राजा थे उनको सबजुगेट किया, मीन्स उनको अपने अंडर ले लिया, उनके अंडर कंट्रोल आ गए ये और इन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया। आप ये भी देखोगे कैसे इन्होंने हमारे यहाँ की जो इकोनॉमी थी, हमारी सोसाइटी थी, उसके ऊपर अपना अधिकार जमाया, कैसे इन्होंने जो रेवेन्यू इनकम होती थी उसको कलेक्ट करना शुरू किया ताकि अपने सारे खर्चे निकाल सकें, चीजें उन्होंने खरीदनी शुरू करी जो वो चाहते थे वो भी कम दामों पर। इसी तरह से उन्होंने ऐसे क्रॉप्स को प्रोड्यूस करवाया जिसको वो एक्सपोर्ट कर सकते थे। ये सब जो चेंजेस आए या जिन सब चेंजेस को समझने के लिए आपको एक जैसे कहना चाहिए ना, जो भी घटनाक्रम हुए उनके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि कैसे ये चेंजेस हुए। आप साथ साथ ये भी जानोगे कि ये जो चेंजेस थे ब्रिटिश रूल ने किए, इनकी क्या वैल्यूज जो टेस्ट थी उसमें जो इन्होंने बदलाव किए, जो हमारे यहाँ के कस्टम्स थी, हमारे यहाँ के प्रैक्टिसेस थी, उन सब में कैसे इन्होंने चेंजेस किए। जब कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अपना एक तरह से कब्जा जमा लेती है और वो उसके अंडर कंट्रोल आ जाती है, तो इस तरीके के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल चेंजेस जो हैं वो होते ही होते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोलोनाइजेशन। मतलब अभी जब उनके आने से पहले जो एक हमारा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल एक तरीका चल रहा था, वो चीज जो है आर्थिक रूप से हम संपन्न हो सकते हैं, समाज हमारा बहुत अच्छा हो सकता है, हमारी संस्कृति बहुत अच्छी हो सकती है, राजनीति हमारे आगे बहुत अच्छी चली होती है। लेकिन जब कोई दूसरा आ गया तो वो क्या करता है, वो अपने तरीके से चलाने की कोशिश करता है, अपनी चीजों को स्टैब्लिश करना चाहता है कि हमारे तरीके से इकोनॉमी होनी चाहिए, समाज हमारे जैसा होना चाहिए। तो ये जो है आप पे एक अधिकार जमाया जा रहा है, ये जो है कोलोनाइजेशन कहता है, जिसमें आप खुद कुछ नहीं कर सकते, जैसा दूसरा चाह रहा है आपको वही करना पड़ा। आप देखोगे कि कैसे सारी क्लासेस और ग्रुप्स जो हैं उन्होंने ये सारे एक्सपीरियंस नहीं किए जो चेंजेस हो रहे थे। मतलब पूरी की पूरी कंट्री में जहां जहां इन्होंने जिस जिस कंट्री के ऊपर में टेरिटरी पे अपना कब्जा किया वहां इन्होंने बदलाव किए। कुछ ऐसे थे जिनके में कोई चेंजेस नहीं हुए। इसीलिए ये जो बुक है ये अवर पास्ट कही गई है, यानी कि प्लूरल में। हमारा एक ही पास्ट नहीं है, कई सारे पास्ट के बारे में बताया गया है, सबका सेम एक्सपीरियंस नहीं था। अभी यहाँ एक ऊपर एक्टिविटी दी हुई है, इंटरव्यू योर मदर और अनदर मेंबर ऑफ योर फैमिली। चाहे आप अपनी मदर हो या कोई और मेंबर ऑफ फैमिली का, उसका इंटरव्यू लीजिए ये जानने के लिए कि उनकी लाइफ कैसी थी। फिर उनकी लाइफ को अलग अलग पीरियड्स में बांटिए और देखिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हर पीरियड में। फिर आप अपना जो पीरियडाइजेशन है उसका क्या आधार है उसको समझाइए।